सो हे हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। और आप लोग अगर मेरा वीडियो जो है वो हर संडे को नहीं देखते हैं और अगर आप इस वीडियो में आ गए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं लेके आती हूँ बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और पिछले बार मैंने आपको बताया था कि अगर आपके बच्चे 11th-12th में हैं तो आपको उनको एक अलग अगर करियर में लेके जाना है तो एक करियर होता है बीएससी इन गेम डिज़ाइनिंग। तो उसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया है कि आपको वो कहाँ से करना चाहिए, कितना सैलरी पैकेज है और महज कितने साल में आप मतलब 10 लाख के आसपास कमा सकते हैं। क्योंकि बीएससी इन गेम डिज़ाइनिंग जो है ना वो उसमें, क्योंकि मैं इसलिए ही आपको जानकारी दे रही हूँ क्योंकि मेरी यहाँ पे जो कलीग है जहाँ पे मैं ऑफिस जाती हूँ काम करती हूँ वहाँ पे उनका बेटा कर रहा है और वो महज 22 साल का है और वो है ना बहुत अच्छा खासा कमा रहा है। तो इसके कॉलेजेस कहाँ पे हैं कहाँ नहीं है वो सारी जानकारी आपको मिलेगी मेरे पिछले वाले वीडियो में। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। और आज है संडे, तो एज़ यूजुअल जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि भाई संडे को ही मुझे टाइम मिलता है वीडियो एक बनाने का, क्योंकि फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलता क्योंकि मेरी है 1.5 साल की बेटी, घर का काम भी रहता है। मतलब एक हाउस वाइफ जो होती है वो सिर्फ घर का काम करती है तो उसे थोड़ा सा टाइम मिल ही जाता है। पर जब जैसे हमारा रूटीन जो होता है मतलब हाउस प्लस ऑफिस को अगर हमें मैनेज करना है और उसके बाद मुझे यूट्यूब की वीडियो बनाए तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेक्टिक हो जाता है। क्योंकि 8 से 12 मैं जाती हूँ ऑफिस, तो 8 बजे से पहले थोड़े से मुझे काम होते हैं वो करने पड़ते हैं। फिर 12 बजे आती हूँ तो खाना वगैरह रहता है और 3 बजे फिर मैं चली जाती हूँ और 7 बजे वापस आती हूँ तो 7 बजे फिर खाना वगैरह रहता है। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मैं सिर्फ संडे को ही वीडियो बनाती हूँ। और आज एक आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन मैं ये लेके आई हूँ कि इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते इसको, कि आप ये बोल सकते हैं कि हमारे जो समाज है वो औरतों को हमेशा से कम आंकता आया है, हमेशा से। और ऐसे बहुत घर हैं, कम हैं, बहुत ही कम घर हैं जो इस चीज़ को, इस फ़र्क को बराबरी से रखते हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो अभी भी औरतों को कम समझते हैं, कम आंकते हैं और उनसे क्या होता है उनके घर में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं ये चाहती हूँ जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं कि आप औरतों को कम मत आंकिए। तो आप भगवान से डरिए। भगवान से इसलिए डरिए क्योंकि भगवान ने ना सबको बराबर बनाया हुआ है। बस हम एक लड़की प्रजाति में आ जाते हैं और आप लड़के में आ जाते हैं तो कम मतलब ज़्यादा या कम का इसमें कुछ ये नहीं रहता है। पर हम एज अ इंडियन सोसाइटी हम ये मानते हैं। और मुझे ये भी लगता है ना कि हम देवियों की पूजा ना सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। और बेटी पैदा होती है तब हम देवी देवी करते हैं, ठीक है कि हमारे घर देवी लक्ष्मी आई है, पर जब वही देवी किसी और के घर जाती है शादी होकर के तो हम उस पर क्या करते हैं, ऊंच नीच करने लगते हैं। मतलब मेरा बेटा ही सही है, ये सारी चीज़ें। तो किसी भी बेटी के साथ अगर आप गलत कर रहे हैं, उसके साथ इनइक्वालिटी कर रहे हैं, उसको समान नहीं मान रहे हैं, उसे इज्जत नहीं दे रहे हैं, उसे दुखी रख रहे हैं, तो ये है ना मतलब भगवान ये कभी आपको इजाज़त नहीं देगा कि आप खुश रहें। अगर आप एक सच्चे भगवान के आप कह सकते हैं कि भक्त हैं तो आप कभी भी किसी भी इंसान में डिफरेंस नहीं कर सकते, चाहे वो आपके घर पे काम करने आ रहा है। कभी कभी मैंने देखा है कि जो हमारे घर पे काम करता है उसे हम बहुत गलत गंदे नज़र से देखते हैं कि यार ये हमारे घर पे काम करता है, ये नौकरानी है, तो वो भी एक इंसान है। तो जो सही इंसान होगा ना, जो भगवान को सच में मानता होगा, जिसकी वो भगवान की भक्ति करता होगा, तो वो सारे इंसान को है ना सम्मान रूप से देखेगा, ना कि ऐसा कि वो बड़ा है तो मैं इसे, ठीक है आदर देना सही बात है, पर आपको सबसे पहले इंसानियत, जैसे इंसानियत हमारे अंदर से मरते जा रही है। हम इमोशनली इतने अब स्टेबल नहीं हैं, हम प्रैक्टिकली सोचते हैं क्योंकि इंसान मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल होते जा रहा है। नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है, लोग घर के लोगों को ही समझना नहीं चाहते हैं, लोग बाहर के लोगों को अच्छा बोलते हैं पर घर के लोगों को नहीं। और सबसे बड़ी इनइक्वालिटी तो मुझे लगता है कि इंडियन सोसाइटी में हो रही है औरतों के साथ। वो पता है रुक जाती है जब उन्हें वो वैल्यू नहीं मिलती है ना उस घर में, तो वो बिल्कुल टूट जाती है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये इंसान नहीं देख पाता है क्योंकि उसे भी पता है कि अगर वो अपने दुखों को व्यक्त करेगी तो उसका साथ कोई भी नहीं देने वाला है। तो आप अब जो इक्वालिटी है वो अब सम्मान बराबर से दीजिए सबको, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, बहू हो, बेटी हो, तो आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और होता ये है ना कि हम लड़कियां जो हैं बहुत सक्षम होती हैं करने में, बहुत कुछ कर सकती हैं, पर इंसान तब वहाँ टूट जाता है जब आपको पता चलता है कि
आप इनके लिए कुछ भी कर लो, ये कभी खुश नहीं होंगे। तो वो जो औरत होती है ना, स्त्री जाति जो होती है, वो वहाँ पे रुक जाती है। और इसलिए होता ये है कि हमारे समाज में स्त्री जो है अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे चल रही है, क्योंकि उन्हें सिर्फ चूल्हे चौके तक ही रखा गया है। उनके लिए सबसे मेन होता है चूल्हा चौक। वो कर रही है चूल्हा चौका भी, जो उसके काम है, पर उसे अगर कुछ और भी करना है ना, तो उसके लिए उसे बहुत सोचना पड़ता है। अगर अलग से टाइम निकल गया तो निकल गया, तब वो ये सारी चीज़ें करती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो से यही बताने वाली हूँ कि चाहे वो औरत हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो किसी और का बच्चा हो, चाहे वो अपना खुद का बच्चा हो, आपको सबको सम्मान देना चाहिए, सबकी भावनाओं को समझना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि लड़कियों को तो खासकर आपको समझना चाहिए, लड़कियों को, बहुओं को, क्योंकि है ना समाज में है ना, मतलब एक होता है ना कि समाज तो स्त्री को गलत ही कह रहा है, पर अगर कोई उसे समझने वाला होगा तभी इस सोसाइटी की जो दशा है वो बदलेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय, और मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये मुझे लग गया था झटका जब मैं खाना बना रही थी। तब तक के लिए बाय बाय।